आज विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम एक आध्यात्मिक चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर पाल से, जो कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं और विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, पाल साहब बताइए, हमें कष्ट करें आप कि जो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने आपके प्रासंगिक हैं और उनकी जयंती के अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जी की 158वीं जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी महापुरुष इस धरती पे हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं या और भी हमारे भारतीय महापुरुष हुए हैं, उनके जन्म दिवस जो हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं आज के दौर में। हमको ज़रूरत इनके जन्मदिन मनाने की इसलिए पड़ती है क्योंकि जो उन्होंने काम किए, जो उनके विचार थे संसार को लेकर, एक मनुष्य के उत्थान को लेकर, वो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक हैं। आज का जीवन अगर हम देखें तो मनुष्य भाग दौड़ में लगा है। उसे यही नहीं पता कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। वो 2 घड़ी रुक कर ये विचार नहीं करना चाहता कि आखिर मैं ये सब जो कर रहा हूँ भाग दौड़, ये किस लिए है, क्या जीवन में आनंद प्राप्त हो रहा है इन सब चीज़ों को करने से। और विवेकानंद जी ने जो कहा कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। अगर मैं दुखी हूँ तो इससे पूरा ब्रह्मांड में फ़र्क पड़ेगा, इससे पूरे वातावरण में फ़र्क पड़ेगा। अगर बाहर के हमारी चीज़ें अनुकूल नहीं हैं तो उससे हमारे जीवन शैली पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग आजकल थोड़ा हम क्या हो गए हैं, थोड़े स्वार्थी टाइप के हो गए हैं। भले ही मेरे घर में चीज़ें हैं, सामने वाला चाहे दुखी है, सुखी है, अमीर है, गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ हम अपने तक ही सीमित हो गए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि पूरा संसार, वसुधैव कुटुंबकम जब बोला गया तो पूरा संसार एक परिवार है। अगर भारत का कोई तबका अगर दुखी है, कोई तबका गरीब है, कोई तबका भूख के लिए परेशान है, तो लाजिम है कि पूरा जो भारत है एक उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर बात करते हैं और अगर उनके अद्वैत वेदांत की बात ना करें तो ये बहुत बेकार होगा। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अद्वैत वेदांत का मतलब है कि एक मेवाद्वितीय, सभी में एक ही तत्व है। चाहे मैं हूँ, आप हैं, या बाहर की कोई वस्तु है, पशु है, जानवर है, उसमें सब में एक ही तत्व है जो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। उस एक तत्व को उन्होंने ब्रह्म कहा। उसी तत्व को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को भक्तजन भगवान कहते हैं। वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। तो जो तत्व है वो सब में एक है। और अगर वो सब में एक है तो हम एक ही परिवार के हुए, हम एक ही सृष्टि को बिलोंग करते हैं, हम एक ही जाति के हैं। तो विवेकानंद जी का कहना था कि अगर हम सब एक हैं तो हमको ये जरूर मानना चाहिए कि दूसरा जो आदमी है वो भी मेरा ही भाग है। अगर कोई दूसरा आदमी दुखी है तो मैं सुखी नहीं हो सकता। जब तक पूरा देश सुखी ना हो तो मैं सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उनके जो विचार थे, उनके जो भी टीचिंग्स हैं, वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं जब आदमी अपने तक ही सीमित हो गया है। आध्यात्मिक जगत, डॉक्टर साहब, जो आपके संबंध है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का, इसमें आपने बहुत सी, अपनी पुस्तक में भी आपका मैं पढ़ रहा था कि बड़ा अच्छा आपने विवेचन किया है। जरा वो बताने का कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत का सामंजस्य से विवेकानंद जी का क्या लेना था? देखिए, ये पूरा सृष्टि या ब्रह्मांड 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। या प्रकृति को हम मैटर कह लेते हैं और पुरुष को हम कॉन्शियसनेस या चैतन्य कह लेते हैं। जो परमात्मा है वो शुद्ध चेतन है और जो सृष्टि है उस चेतन का मैनिफेस्टेशन है। जैसे मैं बोलूँ कि ये मेरा हाथ है, तो जो मेरा हाथ की उंगलियां हैं ये भले ही मैटर से बनी हैं, ये जो मैंने खाना खाया उससे बनी है, लेकिन जो इसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो उस मैटर से अलग है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है 2 पदार्थों से बनी है। एक है हमारा कॉन्शियसनेस और दूसरा है मैटर। जो मैटर है, अगर हमें उसमें तरक्की करनी है तो हमें आविष्कार करने होंगे, हमें वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ना होगा। जो वैज्ञानिक शोध करते हैं वो कॉन्शियसनेस को नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर जीवन में हमें सुखी होना है, हमें शांति चाहिए, हमें जीवन का लक्ष्य चाहिए, अगर और ऊपरी स्तर तक हमें जाना है, अपनी चेतना को बढ़ाना है, तो उसके लिए
हमको कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना होगा, चेतना के स्तर को बढ़ाना होगा। अगर जैसे बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका का अगर इतिहास देखें तो कुल 400 साल पुराना है, लेकिन सिर्फ उसने मैटर पे ध्यान दिया। मैटर पे ध्यान दिया तो उसने भले ही प्रॉस्पेरिटी पाली है, उसने संपन्नता पाली है, वो अमीर हो गया है, लेकिन एक तरफ देखें तो वहाँ पे जो 1/3 पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो मानसिक रोगी हैं। और वहाँ पे हर तीसरे घर के बाहर जो है एक साइकियाट्रिस्ट मिल जाएगा। तो उनके से क्या चूक गया, उनसे स्पिरिचुअल साइंस चूक गई। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आध्यात्मिकता भी रही, लेकिन दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो जैसे हमें अगर उन्नति चाहिए फिजिकल वर्ल्ड में, अगर हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें वैज्ञानिक खोजें करनी होंगी। लेकिन अगर हमें शांति चाहिए, हमें जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो ए साइंस, आध्यात्मिकता भी एक विज्ञान है, और ये अपने का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, स्वयं को जानने का विज्ञान है। तो विवेकानंद जी का कहना था कि मेरा सपना है कि भारत एक ऐसा भारत बने, उसका पुनरुत्थान हो कि जिसकी नींव तो आध्यात्मिकता पर हो, लेकिन ये उन्नति के शिखर को भी छूता हो। तो आज हम सब लोगों का ये दायित्व बन जाता है विवेकानंद जी के जन्मदिन पे कि हम प्रण करें कि हम भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी अपने जीवन में लाएंगे। हमसे अन्य कोई दुखी है तो हम उसको भी सुखी करने का प्रयास करेंगे। जब तक पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व सुखी नहीं हो जाता, हम अपने को सुखी नहीं समझ सकते। धन्यवाद।